बिना लेके गए वैसे तो देखना। नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। मैं आज आपको एक दर्दनाक खबर बताने के लिए बलरामपुर के सादुल्ला नगर इलाके में बैठा हुआ हूं और यहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, आशाओं का एक खेल है जो उजागर होता नजर आ रहा है। मैं आपको ये खबर बतलाऊं, पूरी इस बारे में जानकारी दूं, उससे पहले इस दर्द से कराह रहे परिवार से हम लोग उस पूरे मामले को जानने की कोशिश करेंगे, जिसके जरिए आपको ये पता चलेगा कि जो दावे लखनऊ और दिल्ली में बैठ के स्वास्थ्य सिस्टम को सुधारने के लिए किए जाते हैं, वो दरअसल जमीन पर आते आते कैसे फिसड्डी साबित हो जाता है। कैसे फिसड्डी इस कारण से साबित हो जाता है कि यहाँ पर जो तैनात अधिकारी हैं, जो तैनात कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग में, वो किस तरह से पैसे को ऐंठने के खेल को आम बना चुके हैं और इस पर कोई सरकार आ जाए, कोई मंत्री आ जाए, कोई नेता आ जाए, लेकिन रोक नहीं लगा सकता। मैं पहले इन लोगों से बात करूंगा। क्या नाम है आपका? जगराम मौर्य। जगराम जी, बताइए क्या मामला है? सर ये है हम्म, कि हमारे बहू हम्म, और बेटे दोनों 11 तारीख को आए। हम्म, इसके बाद में जो है सोमवार के दिन हम 13 चल तारीख को। हाँ 13 तारीख को हम चले गए कचहरी। हम्म, हमारा मामला चल रहा है खेत का और ये दोनों घर पे थे। इसके बाद में आशा आई और कहे चलो हम तुम्हारा अल्ट्रासाउंड कराएंगे कि कब कब बच्चा पैदा होगा। इसके बाद में ये दोनों चले गए और हम वहाँ चले गए। अब जब इन्होंने फोन करना चालू किया, क्या मामला है क्या नहीं हमको मालूम नहीं। जब हम अदालत के बाहर हुए तो हमने मोबाइल खोला, देखा, फोन लगाया तो बोले भाई ऐसा ऐसा हाल है, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हमका क्या हुआ, अभी तो बहू घर पे ठीक ठीक थी। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने ले जाके वहाँ हाथ डाला इनके अंदर। सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में? सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल कौन सा, क्या नाम है उसका? ये सादुल्ला नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है। वहाँ पे किसने चेक किया इनको? तो वहाँ के जो है मैडम एएनएम। मैडम जो है रानी कुमारी, सब कुछ लोग बोलते हैं उनको। और ये आशा, दोनों जो मिलके। आशा का क्या नाम है? और लीलावती। लीलावती। तो इन दोनों लोगों ने चेक किया, फिर क्या हुआ उसमें? उसके बाद में बाहर से इंजेक्शन मंगवा के इनको लगवाया। उसके बाद दर्द चालू हुआ इनको। दर्द चालू होने के बाद उसने बोला चलो ऑपरेशन करवाओ, जबकि पहले अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। अच्छा बाबू, ये बताइए आपका क्या नाम है? तेज प्रकाश। तेज प्रकाश, ये बताओ, आप जब आप गए हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को लेके, तो आप साथी में थे? हाँ, साथ में थे। क्या हुआ था ये बताओ आप। इसका हुआ कुछ भी नहीं था। आशा ने यहाँ पे आई, घर पे बुला के लेके गई थी मेरे को, अल्ट्रासाउंड चलो करा देता हूँ, खून जांच कराएंगे। हम कहें ठीक है चलिए। तो वहाँ यहाँ पहले बात हुआ प्राइवेट में लेके जाने के लिए, तो प्राइवेट में नहीं ले गए, सरकारी में लेके गई। तो सरकारी में जब लेके गई तो वहाँ लोग उसका क्या नाम बोले, उसका भी हाँ, वो मैडम लोग ले जाके उसको बच्चे वाले रूम में इसको लेटा दिए। लेटाने, हाँ, लेबर रूम में उसको लेटाने के बाद में इसके फिंगर नहीं खुला हुआ था, जबरदस्ती ये लोग काम किए। उसके बाद में इसको पानी का थैली फट गया। जब पानी का थैली फट गया तो मैं बोला अभी वो उसका डिलीवरी का नहीं है चाल, अभी वो क्या अभी 7 महीने का, 7.5 महीने का अभी वो बच्चा है। नहीं, वो मैडम लोग बोली नहीं अभी मैं डिलीवरी हवा देता हूँ। कह नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, बहुत मैं बोला वहाँ पे, वो लोग नहीं, लेकिन उन्होंने आपकी नहीं सुनी, मेरा नहीं सुनी, वो लोग कुछ भी नहीं सुने। आशा ने लाके वहाँ से सुई लगवा दिए दर्द का।
दर्द के लाके लगवा दिए। उसके बाद में उसका पानी का थैली फट गया। उसके बाद में वो मैडम लोग बोले थी इसको लेके जाइए, आपको जिधर जाना है लेके जाना है, लेके जाइए। कुछ भी हमारा पर्चा नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, बाहर निकाल दिया। वो मतलब आपको एडमिट किया और उसका पर्चा भी नहीं बनाया? नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बना के दिया। वो आशा ने निकलवा के लेके आई, साथ में लेके आया वहां से। फिर उसके बाद में उसको मालूम था वो हॉस्पिटल, हमको वो हॉस्पिटल का नया हॉस्पिटल हमको मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं। क्या नाम है हॉस्पिटल का? वो न्यू वेदांता ऐसे क्या नाम है मोरा जी? न्यू वेदांता हॉस्पिटल उसमें ये सादुल्ला नगर में है? सादुल्ला नगर में जो ये रोशन वाला है ना, रोशन के सामने ही है। रोशन के बगल में? हाँ बगल में, वहाँ पे वही लेके थाने के पास में? हाँ इधर ये जो अल्ट्रासाउंड सभी होता है वहाँ पे वो आशा ने पहले उसके अल्ट्रासाउंड क्या भी नहीं हुआ, पहले उसके हॉस्पिटल में ले गई। फिर हॉस्पिटल से वहाँ ने आशा खुद ले गई? आशा खुद लेके गई। ये आप बड़ी बात बता रहे हैं मुझे? हाँ बड़ी बात बता रहा हूँ, छोटी बात नहीं, बड़ी बात बोल रहा हूँ। वही साथे साथे इसको पकड़ के लेके आई। मैं बच्चे को लिया था, बच्चे को, हाँ हमारा बेटी है, उसको साथ में लिया था। वो पीछे था, वो आगे आगे थी। वो लेके आई, वहाँ पे बुला दिया। तो वहाँ का डॉक्टर लोग बोले कि अब इसको लेके जाइए, पहले अल्ट्रासाउंड कराइए, फिर देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो मैं बोला ठीक है। आशा ने लेके गई, अल्ट्रासाउंड करा के लेके आई वहाँ पे। तो आशा ने, वो डॉक्टर ने बोला कि भैया इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कौन डॉक्टर थे वहाँ पे? अब वो डॉक्टर का नाम हमको नहीं पता है साहब। मैं महिला थी या पुरुष थे? नहीं, पुरुष थे। पुरुष थे, महिला नहीं थी वो। ठीक है। वो लोग आए, वो ऑपरेशन की बात किए। मैं बोला ठीक है, वो जिंदगी तो हमको बचाना है, हमको हर हाल में हमको जिंदगी बचाना है। नहीं बचाएंगे तो जाएंगे किधर। अब एक वहाँ ऑपरेशन चालू कर दिए। फिर बच्चा जब 4:30 बजे बच्चा पैदा हो गया ऑपरेशन से। फिर वहाँ थोड़ा ऑक्सीजन में डाले। कौन आया था डॉक्टर? कोई बाहर से आया था? बाहर से हमको नहीं मालूम, वो थोड़ा मोटा था, हम उतना नहीं चिनते हैं। डॉक्टर का चेहरा आप पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं, नाम हमको नहीं पता, इसको भी मालूम है डॉक्टर का। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से लड़का को भेज दिया गोंडा में। वहाँ फिर 2 दिन, वही 24 घंटा था। उसके बाद में एक्सपायर हो गया। खून भी निकलवा दिया, बोले खून चाहिए, खून भी निकलवा के आया। कितने यूनिट खून लगा? अब क्या मालूम कितना, थोड़ा तो खून व्हाइट है, ये सफेद खून लिया था। अच्छा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। हाँ ये सब लगा था वहाँ पे। तो आपका बच्चा एक्सपायर कर गया। फिर आपकी वाइफ का जो ऑपरेशन हुआ था उसमें टोटल खर्चा कितना आया? वहाँ तो समझ लो 50-60 हजार पकड़ के चलो वहाँ पे। और फिर उधर गोंडा में कितना? गोंडा में तो वहाँ भी उतना लगा है, मतलब 1,20,000, 1,30,000 हो गया, 30,000। अब आप लोगों ने शिकायत की है इसमें, शिकायत में कोई अधिकारी सुना आपका? अभी तक कोई नहीं जांच करने आया। कोई नहीं जांच किया? आज तक कोई जांच करने नहीं आया सर। कोई भी जांच नहीं किया। पुलिस दरोगा कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, घर पे नहीं आया, इतना दिन हो गया। किस दिन आपने शिकायत की थी? मैं 14 तारीख को शिकायत किया हूँ। 14 से अब तक कोई जांच करने के कोई लिए नहीं आया, कोई नहीं आया। आज कितने तारीख है? आज 27। 27 तारीख है। कोई भी जांच पड़ताल कोई भी नहीं किया कि आपका बेटा कैसा है, कैसा तुम्हारा बीबी है। सब सोए हुए हैं। अब इसका जिंदगी मैं बचा रहा हूँ, रात दिन तो रो रही है। अब क्या करना, हमारा एक गरीब तो दुखिया हम है ही है। ये बताइए, आपका बच्चा नहीं रह गया, आप इतने दिन से बीमार पड़ी हुई हैं, क्या मामला था? यहाँ से तो ठीक ठाक लेके गया। यहाँ से जब आप गई थी, बहन जी सुनिए, रोइए ना, आप बताइए मुझे। हम ठीक ठाक रह गए, यहाँ से हमें कुछ नहीं मेरा। तो किसको आप दोषी मानते हैं? कौन जिम्मेदार है? आशा हम बहुत चिरौरी के हमरे अभी ना हुए, हमें लेके चलो, यहाँ से निकाल के ले चलो। हमें ना लेके आए, जबरदस्ती हमारे सुई लगवाए दी। हमारे कुछ नहीं, मेरा हाथ डाल दी तो हमारे कुछ चालू होएगा। अच्छा। हाँ कुछ चालू होगा, बस वही सब इंजेक्शन लगाई दी। तो आप ये समझिए कि एक परिवार का दर्द कैसा होगा जब वो इस कंडीशन में हो, जब उसके घर में जो है इस तरह की समस्याएं हो, इस तरह की चीजें हों। योगी आदित्यनाथ और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ये दावा करते नहीं थकते कि उन्होंने प्रधानमंत्री मातृत्व कल्याण योजना के तहत हजारों महिलाओं को सुरक्षित प्रसव का
जो वादा किया है वो होता रहेगा, वो चलता रहेगा। सरकारी अस्पताल में FRQ सेंटर्स बना के तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का जो दावा किया जाता है वो यहाँ पर फिसड्डी साबित होता नजर आ रहा है। बलरामपुर में ये एक मामला जो है जानकारी में आ गया, लेकिन बलरामपुर जो जिला है वो पूरी तरह से अविकसित जिला है और यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी नहीं है और तमाम समस्याओं को लेकर जानकारी नहीं है। इस लहजे में भी अगर देखा जाए तो यहाँ के अधिकारियों को और सचेत होने की जरूरत है, उन्हें और इस तरह से चीजों को करने की जरूरत है जिससे इस तरह की समस्याएं ना हों। इस केस में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, एक सरकारी हॉस्पिटल है, एक आशा है और एक एएनएम है और कुछ डॉक्टर्स हैं जिनकी मिली भगत है और एक जान चली गई है। जो नवजात पैदा हुआ था उसकी जान चली गई है और इस महिला को अब बीमारी घेर ली है। ये इसकी जो पहली बच्ची हुई थी, ये लोग बताते हैं कि वो नॉर्मल हुई थी, इसका प्लेसेंटा फट गया। जब इसके फिंगरिंग को चेक करने के लिए कितना डाइल्यूशन है उसको चेक करने के लिए जब ओवरी में हाथ डाला गया तो इसकी एक झिल्ली होती है पतली सी, जहां से पानी का रिलीज होता है, यानी कि जो ओवरी का जो वाटर होता है वो रिलीज होता है। वो जब झिल्ली फट गई तब इसको प्रसव पीड़ा जबरदस्ती करवाने के लिए इंजेक्शन दिया गया और उस इंजेक्शन के पा जाने के बाद इनको दर्द उठा और ये तमाम घटनाएं घटित होती गई। अब इसमें आशा ने कितना कमाया, सरकारी अस्पताल में बैठे उन लोगों ने कितना कमाया और जो सरकारी अस्पताल को चलाने का जिनके ऊपर जिम्मा है, यानी कि जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, उन्होंने कितना कमाया, ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन इस महिला का परिवार उजड़ चुका है। ये महिला दर्द से कराह रही है, अपने उस छोटे से बच्चे को, नवजात को खोज रही है जिसके जरिए इसके जीवन में कभी सुख आ सकता था। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।